मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को गुरुग्राम में निधन हो गया। चौटाला को राजनीति विरासत में मिली थी। वे पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सबसे बड़े बेटे थे। ओपी चौटाला ऐसे नेता रहे जिनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 दिन से लेकर 5 साल तक का रहा। उनसे जुड़े कई रोचक किस्से भी मशहूर हैं, जिसमें पिता से ज़्यादा ना पढ़ने के लिए स्कूल छोड़ना और फिर तिहाड़ जेल में रहते पढ़ाई करना, घड़ियों की स्मगलिंग के आरोप से लेकर महम और कंडेला कांड भी शामिल है। चौटाला के जीवन के इतने उतार चढ़ाव को देखकर ही उन पर 10वीं मूवी भी बनी, जिसमें उनका किरदार बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन के एक्टर बेटे अभिषेक बच्चन ने निभाया था। शुरुआती शिक्षा के बाद ओपी चौटाला ने पढ़ाई छोड़ दी। इसकी वजह भी दिलचस्प थी। वे अपने पिता चौधरी देवीलाल से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते थे। एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा था, उस जमाने में बेटों का बाप से ज़्यादा पढ़ा होना अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसे में मैंने जल्द ही पढ़ाई छोड़ दी। मगर पढ़ाई के प्रति उनका मोह तब जागा जब टीचर भर्ती घोटाले में उन्हें 10 साल की जेल हुई। 2017 से लेकर 2021 के बीच उन्होंने तिहाड़ जेल में रहते हुए 10वीं 12वीं की पास की। उसके बाद इस जज्बे को बॉलीवुड में भी आकर्षित किया। उनके ऊपर 10वीं फिल्म बनी, जिसमें अभिषेक बच्चन चौटाला के किरदार में थे। चौटाला के स्कूल के दिनों को याद करते हुए वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता एक लेख में लिखते हैं, जब स्कूल में लंच की घंटी बजती तो ओम प्रकाश सबसे पहले हॉस्टल की मेस की तरफ भागते। एक दिन टीचर ने उन्हें रोक लिया तो बोले, भूख बर्दाश्त नहीं होती। ओपी चौटाला जिद्दी नेता के तौर पर भी जाने जाते थे। साल 1968 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। एलानाबाद सीट से ओम प्रकाश चौटाला ने चुनाव लड़ा। पारंपरिक सीट होने की वजह से यहाँ के चुनाव में पूरे चौधरी परिवार ने ताकत झोंक दी, लेकिन चौटाला विशाल हरियाणा पार्टी के लालचंद्र खोड़ा से चुनाव हार गए। चौटाला ने धांधली का आरोप लगाया। फिर वे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। आखिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1970 में एलानाबाद सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। चौटाला यहां से उपचुनाव में उतरे और जीतकर पहली बार विधायक बने। साल 1979 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए और राजीव गांधी की सरकार चुनाव हार गई। चौधरी देवीलाल केंद्र में उप प्रधानमंत्री बन गए। उस वक्त देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। देवीलाल के केंद्र में आने के बाद सवाल उठा कि अब सीएम कौन बनेगा। रेस में उनके छोटे बेटे चौधरी रंजीत चौटाला सबसे आगे थे। वे उस वक्त हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी थे। ओम प्रकाश राज्यसभा के सांसद होने की वजह से रेस में सबसे पीछे चल रहे थे, लेकिन देवीलाल ने दिल्ली में ओम प्रकाश के नाम की घोषणा कर दी। देवीलाल की पहल पर राज्यपाल ने ओम प्रकाश को शपथ भी दिला दी। इस घटना के बाद ही देवीलाल परिवार में सियासी दरार आ गई। ओपी चौटाला ने पिता चौधरी देवीलाल की विरासत पर राजनीति शुरू की, लेकिन मुख्यमंत्री रहने के मामले में उन्होंने अपने पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, जबकि देवीलाल सिर्फ 2 बार ही इस कुर्सी तक पहुंच पाए थे। देवीलाल 4 साल तक ही मुख्यमंत्री रह पाए, जबकि चौटाला के पास करीब 6 साल तक हरियाणा की बागडोर रही। चौटाला हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी रहे। 2024 के चुनाव में चौटाला ने ही विपक्षी मोर्चा बनाने की पहल की थी। उनके ही जींद में हुए कार्यक्रम में विपक्ष के कई बड़े नेता आए थे। साल 1978 में ओम प्रकाश चौटाला के पिता देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। चौटाला साउथ ईस्ट एशिया के एक सम्मेलन में बैंकॉक गए हुए थे। 22 अक्टूबर को वे भारत लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब उनके बैग की तलाशी ली तो करीब 4 दर्जन घड़ियां और 2 दर्जन महंगे पेन बरामद हुए। जल्द ही खबर फैलाई गई कि देवीलाल का बेटा ओम प्रकाश चौटाला तस्करी में पकड़ा गया है। देवीलाल उस समय चंडीगढ़ पीजीआई में अपना इलाज करवा रहे थे। जब देवीलाल को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ लहजे में कह दिया, ओम प्रकाश के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हालांकि बाद में खुलासा हुआ चौटाला घड़ियों की स्मगलिंग नहीं कर रहे थे। सीएम का बेटा होने के नाते विदेश दौरे पर उन्हें
गिफ्ट में घड़ियां मिली थी। जांच हुई तो चौटाला निर्दोष पाए गए। इसके बाद देवीलाल ने भी बेटे को माफ कर दिया। साल 1991 के मई जून महीने में प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। देवीलाल ने घिराए, ओम प्रकाश चौटाला ने दड़बा और रंजीत चौटाला ने रोड़ी से पर्चा भरा। हालांकि बाद में देवीलाल ने तय किया कि परिवार से केवल एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। पिता की बात मानते हुए ओम प्रकाश चौटाला सीएम होते हुए भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। महम में हिंसा के कारण देवीलाल चौतरफा घिरे थे। वह महम का रास्ता काट कर दिल्ली जाया करते थे। देवीलाल ने घिराए हल्के से फॉर्म भरा और साथ ही सांसद के चुनाव के लिए रोहतक से भी आवेदन कर दिया, मगर दोनों ही चुनाव देवीलाल हार गए। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ गई। इसी बीच राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बना दिया गया। नरसिम्हा राव ने हरियाणा में भजन लाल को मुख्यमंत्री बना दिया।